स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट S4W पर, जहां हम आपको मिलवाते हैं भारत की उन महान आत्माओं से जिन्होंने साधारण जीवन में असाधारण ऊंचाइयां प्राप्त की। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहां एक किसान, एक भक्त और एक संत सावता महाराज के जीवन की प्रेरक गाथा आपको आध्यात्मिकता, भक्ति और मानवता के गहरे अर्थों से रूबरू कराएगी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर जन्मे संत सावता महाराज, जिनका जन्म सोलापुर जिले के अरणी गांव में हुआ, एक साधारण माली परिवार से थे। उन्होंने खेती बाड़ी में हाथ बटाते हुए जीवन की असली साधना खोजी। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेला जैसे महान संतों की तरह सावता महाराज ने भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाया, लेकिन किसी साधु वेश में नहीं, किसी मठ में नहीं, बल्कि खेतों में हल चलाते हुए, मिट्टी के साथ खेलते हुए और तुलसी, मोगरा, सूरजमुखी जैसे फूलों के बीच प्रभु का नाम लेते हुए। उनकी भक्ति का केंद्र थे श्री विठ्ठल यानी पांडुरंग। सावता महाराज की यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने यह दिखा दिया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं, न ही किसी उच्च कुल की, न ही किसी विशेष शिक्षा की। बस प्रेम होना चाहिए, निष्कलंक भक्ति होनी चाहिए। वो जब अपने खेतों में हल चलाते थे, तब भी उनका ध्यान भगवान विठ्ठल के चरणों में ही होता था। वो गाते थे, पांडुरंग पांडुरंग, और खेत की हर मेंढ, हर पौधा मानो भगवान का रूप बन जाता था। कहते हैं कि सावता महाराज इतने दयालु थे कि उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं लौटाया। उनके घर में जो भी आता उसे भोजन मिलता, सम्मान मिलता और मिलता एक सच्चे संत का सानिध्य। भले ही खुद 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया। उनका जीवन एक चलता फिरता मंदिर बन चुका था। खेत ही उनका साधना स्थल था, हल उनका झपमाला था और पसीना उनकी आहुति। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास भोजन मांगने आया। घर में कुछ न था, फिर भी उन्होंने खेत से लौटकर अपनी पत्नी को कहा, जो कुछ है ले आओ, अतिथि भूखा ना जाए। पत्नी ने कहा, सावता, घर में सिर्फ तुम्हारे लिए एक आखिरी रोटी है। सावता ने कहा, तो वो भी दे दो, मेरे भगवान इस ब्राह्मण के रूप में आए हैं। कहा जाता है कि उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब विठ्ठल स्वयं उन्हें दर्शन देने पधारे। सावता महाराज खेत में काम कर रहे थे, लेकिन उनके मन में भगवान का नाम लगातार गूंज रहा था। तभी एक दिव्य प्रकाश हुआ और श्री विठ्ठल साक्षात प्रकट हुए। सावता ने आंखें झुका ली, आंसू बहने लगे और बोले, हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए आपसे? जब आप हर श्वास में, हर मिट्टी के कण में हो, तो अलग से दर्शन की क्या आवश्यकता? ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। सावता महाराज ने कभी किसी से ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया। वो मानते थे कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे कोई अछूत हो, किसान हो, राजा हो या रंक, उनके लिए सब में भगवान ही बसते थे। यही कारण है कि आज भी सोलापुर के अरणी गांव से लेकर महाराष्ट्र के गांव-गांव में उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान, जप, मंत्र में नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में होती है। अगर तुम हल चला रहे हो तो भी भगवान को याद करो। अगर तुम मिट्टी में फूल बो रहे हो तो हर बीज में ईश्वर को देखो। यही सच्चा योग है, यही कर्मयोग है और यही संत सावता महाराज का संदेश है। उनके द्वारा रचित अभंग आज भी महाराष्ट्र में गाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में गहराई है, सरलता है और ऐसा भाव है कि सुनने वाला भाव विभोर हो जाए। उन्होंने कभी भाषण नहीं दिए, प्रवचन नहीं किए, उनका जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश था। आज के युग में जहां लोग आध्यात्मिकता को व्यापार बना चुके हैं, वहां संत सावता महाराज जैसे संतों का स्मरण करना एक जागरण है। एक संदेश है कि सच्चा संत वो नहीं जो चमत्कार दिखाए, बल्कि वो है जो अपने जीवन को ही भगवान की सेवा बना दे। सावता महाराज की यह तपस्या, यह भक्ति और यह विनम्रता आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। उनका समाधि स्थल अरणी में है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वहां कोई स्वर्ण का मंदिर नहीं, कोई भव्य प्रासाद नहीं, लेकिन एक दिव्यता है, एक ऊर्जा है जो श्रद्धालुओं के हृदय को छू जाती है। संत
सावता महाराज का जीवन हमें यही सिखाता है कि हमें भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने कर्मों में शुद्धता, अपने मन में भक्ति और अपने जीवन में सेवा का भाव होना चाहिए। यही असली आध्यात्मिकता है। अगर आपको संत सावता महाराज की यह प्रेरक गाथा दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सक्सेस पॉइंट S4W को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही अद्भुत, दुर्लभ और जीवन बदलने वाली कहानियां। आज का संदेश बस इतना ही। भक्ति कोई स्थान नहीं, एक भावना है, और जहां भावना सच्ची हो वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जय विठला, हर हर महादेव।